बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास जो है आज एडवांस अकाउंटिंग में जो टॉपिक है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले जो है इसका ओवरव्यू दे दिया था, इसका इंट्रो दे दिया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरह से बनता है, कंसाइनमेंट क्या चीज़ है, कंसाइनमेंट में रिकॉर्डिंग किस तरह से हम रिकॉर्ड अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है जी। बेसिकली इसमें दो बड़ी मेजर पार्टीज होती हैं, एक कंसाइनर और दूसरा कंसाइनर। ठीक है जी। हमें दोनों को अकाउंट फॉर करना होता है। ठीक है। और दोनों के नेसेसिटी जो है लेजर अकाउंट्स पेपर में पूछे जाते हैं, ट्रांजैक्शन भी पूछी जाती है कि जर्नल एंट्रीज की पास करके दिखाएंगे कैसे इनको रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सुहेल अफजल साहब की ये बुक है एडवांस अकाउंटिंग की, वहां से मैं सवाल करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। तो बुक को ओपन कर लीजिए और मुझे जो है वो क्वेश्चन बता दें कि जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन है। बेसिकली सबसे पहले जर्नल एंट्रीज है। ठीक है जी। और मैं यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए प्रॉपर जर्नल फॉर्मेट जो है आपको आता होगा। ठीक है जी। वो भी 5 कॉलम होते हैं जर्नल के। ठीक है जी। डेट होती है, डिटेल होता है, एलएफ डेबिट और क्रेडिट के जो है वो हमारे पास 5 कॉलम होते हैं। ठीक है। तो मैं टाइम जो है वो सेव करने के लिए थोड़ा सा जो है फॉर्मेट को नहीं बना रहा, आप लोग पेपर पे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ अगर जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आप बनाएंगे। ठीक है। तो एक एक एंट्री को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। दो यहाँ पर मेन बुक्स हैं, एक सबसे पहले मैं जिसकी बात करने लगा वो है कंसाइनर, दूसरा कंसाइनी। इस बुक में जो है वो हमारे पास कौन कंसाइनर है कौन कंसाइनी है, हम सवाल को पढ़ते हैं तभी हमें आइडिया होगा कि इसमें कौन सी बातें की जा रही हैं। Rosco, a company of Lahore, consigned to Farooq of Gujarat 60 boxes of toys, 400 per box. जी, राउत साहब है यहाँ पर, Consignor. वो चीजें भेज रहे हैं तो वो कंसाइनर है। चीजें भेजने वाला जो होता है, जो ओनर होता है, ठीक है, उसे हम कंसाइनर कहते हैं अंडर कंसाइनर। ठीक है जी। उसने जो है वो टॉयज के बॉक्सेस भेजे हैं। ठीक है जी। 400 बॉक्सेस है जी, 400 boxes. 400 बॉक्सेस है, 400 जो है बॉक्सेस है, 60 boxes Sorry. है, 400 पर है। 60 बॉक्सेस है और 400 का बॉक्स एक है। ठीक है जी। तो टोटल कंसाइनमेंट की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो 60 को 400 से मल्टीप्लाई करके 24 में हमारे पास वैल्यू बनती है। ठीक है जी। तो वो निकल आएगा। ठीक है। किसको भेजा है? फरूक साहब है जी। फरूक साहब है जी, उनको ये चीजें भेजी जा रही है कि जी आगे इसको बनवा दें। ठीक है, सेल करवा दें। तो ये डिटेल हमारे पास दी हुई है। उसके बाद उसने आगे बताया हुआ जी कि उसने कंसाइनमेंट जो है कंसाइन ने कितने एक्सपेंस किए इसको भेजने के लिए, फरूक साहब ने। ठीक है, फरूक को ऑब्वियसली जो है वो माल को लोड करवाते वक्त चीजों को तो एक्सपेंसिव वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवानी पड़ती है। ठीक है जी। तो वो सारे खर्चे कंसाइनर जो है वो पे कर रहा है। उसके बाद कंसाइनर के बाद चीजें पहुंचेगी, वो कुछ खर्चे कर सकता है उसको स्टोर करने के। ठीक है जी। फिर उसको सेल करेगा कंसाइनी। ठीक है जी। उसकी रिकॉर्डिंग शॉर्डिंग सारी कुछ हम जो है वन बाय वन यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम दोनों जो है वो के नाम लिख लेते हैं। ठीक है। आप अपने जो रजिस्टर ओपन कर लें और एंट्रीज को जो है वो साथ साथ नोट कर लीजिएगा। मैंने इसको फिर रेज करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो बुक्स जो है वो ड्रॉ करने वाला हूँ। एक मेरे पास रऊफ है और एक मेरे पास फारूक है। मैं दोनों की आपको यहाँ पे जो है वो शो करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है जी। रऊफ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कंसाइनमेंट। रऊफ कंसाइनर है, चीजें भेजने वाला। तो एंट्री पास कैसे होगी? रऊफ ने चीजें भेजी हैं तो एक बात जहन में बिठा लीजिए, फिट कर लीजिए कि ये आइटम पार्ट में भी ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो एक चीज जहन में फिट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस थोड़ी सी वैरायटीज में आ गई है, बाकी है वो सारा वही कॉमर्स वालों के लिए। तो इसमें ये सीन है कि आपके पास जब कंसाइनमेंट में कोई भी एक्सपेंस होगा तो कंसाइनर कंसाइनमेंट को ही चार्ज करेगा। इनकम होगी कंसाइनमेंट को चार्ज, एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट को चार्ज। इसका मतलब है आप कोई भी खर्चा है इनकम कमाएंगे वो आप कंसाइनमेंट को ही चार्ज करेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर एज एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं चीजों को भेजने के लिए रऊफ साहब जो है कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। हम एंट्री पहली पढ़ते हैं जी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। और क्रेडिट हमारे पास क्या हो जाएगा जी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। कितनी अमाउंट है? 24,000। 24,000 की हमारे पास एंट्री होगी। और ये 24,000 कहां से आया? ये मैंने आपको भी बताया था कि सर आपके पास 60 बॉक्स है और 400 का एक बॉक्स है। तो ये फर्स्ट एंट्री हमारे पास जो है वो हो गई है। नरेशन आप लिख लीजिएगा, सिंपल से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नरेशन होगी। ठीक है जी। मैं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। कंसाइनी इस चीज की कोई एंट्री नहीं करेगा बेटा, क्यों? क्योंकि कंसाइनी का इसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कोई नाम ही नहीं आया, कोई जो है यहाँ पर उसको डेबिट किए ही नहीं। तो कंसाइनी का इससे कोई रोल नहीं है, वो जस्ट एक एजेंट है, चीजें ले रहा है, परचेज नहीं कर रहा। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या दी? कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए हैं चीजों के भेजने के ऊपर।
ठीक है जी। क्या किया इसने एक्सपेंस, कौन कौन एक्सपेंस है? इंश्योरेंस, द कंसाइनर पे कैरेज एंड इंश्योरेंस 2000। जी, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने अपने Consignment जितने भी खर्चे हैं वो आप लोगों ने किसको चार्ज करने हैं? Consignment। कंसाइनमेंट को ही। ठीक है जी। तो ये इसने कंसाइनर के खर्चे किए हैं तो हम कंसाइनमेंट को ही डेबिट कर रहे हैं, और जो है इसके पास से कैश जा रहा है तो ये कैश को कर देगा क्रेडिट। ये इसकी एंट्री भी कोई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका इसके साथ कोई रोल नहीं है। कितने पैसे हैं जी? 2000। टोटल 2000 है जी। टोटल 2000 खर्चा है जी हमारे पास कैरेज का और इंश्योरेंस का, ऐसे ही बेटा जी। ले जी। नेक्स्ट, फरूक सेंड 10,000 एडवांस पेमेंट। जी फरूक साहब ने राउफ साहब को 10,000 रुपया एडवांस भेजा है। ठीक है जी। तो फरूक कहेगा मेरे पास सॉरी राउफ कहेगा मेरे पास कैश आ गया है, तो ये कैश अकाउंट को डेबिट कर देगा। ठीक है जी। और एक लायबिलिटी जनरेट हो गई है इसके ऊपर फरूक भाई। किससे पैसे हैं जी? फरूक साहब से। फरूक अकाउंट सीधी सीधी सी जनरल एंट्री है, पैसे आए हैं कहां से आए हैं जी? फरूक साहब से। और ये क्या कहेंगे जी कि मैंने जो है राउफ को पैसे दिए हैं, तो राउफ को वो अपना टेम्परेरी डेटर बना रहे हैं, राउफ अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, और कैश को वो कर रहे हैं क्रेडिट। तो देख लें जहां पर जो है फरूक का नाम आया, साथ ही उसने एंट्री अपने पास की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कितना है? 10,000 जी। तो 10,000 से सर जो है वो इसका जो है वो एडवांस रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है। इधर सर भी ये 10,000 बेशक हमने उसको है, लेकिन ये मतलब ये कंसाइनमेंट को चार्ज करने पड़ेंगे ना उसी के नहीं, ऊपर। कंसाइनमेंट को चार्ज नहीं किया हम लोगों ने। ये बेसिकली हमने उससे पैसे लिए हैं, जो चीजें भेजी हैं एज अ जो है सिक्योरिटी के तौर पर कि कहीं चीजें लेके भाग ना जाए। ठीक है। एडवांस लेते हैं सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, हमारी चीजों के पैसे आ गए। इसका कंसाइनमेंट से कोई लिंक नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये अपने पैसे से एडवांस, जब कंसाइनमेंट बिकेगी तब उसको जो है वो चार्ज करेंगे कंसाइनमेंट के अंदर। ये तो वैसे पैसे हम उससे दे रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके कंसाइनमेंट का यहां कोई लिंक नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, रफ रिसीव अकाउंट सेल फॉर फरूक जी रऊफ साहब को अकाउंट से मिल गया है, फरूक साहब से चीजें बिक गई हैं। क्या सेल प्रोसीड है 34,000। जी चीजें बिक गई हैं 34,000 की, 34,000 की। जैसे ही चीजें बिकेंगी तो रऊफ साहब फौरन से पहले फरूक को अपने डेटर बनाएंगे, कहेंगे जी मैंने फरूक भाई से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं फरूक साहब से पैसे? 34,000, क्योंकि 34,000 उन्होंने आपकी चीजें बेची हैं। ठीक है जी। तो वो अपना डेटर बन गया। और क्रेडिट किसको करने जा रहे हैं? क्रेडिट हम करेंगे कंसाइनमेंट को, हमारी सेल हुई है, इनकम बन गई है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा आ जाएगा क्रेडिट। कितने से? 34,000 पे। ये क्या करेगा? ये कहेगा जी कैश मेरे पास आ गया है, चीजें जब बेचेगा तो फिर कहेगा जी 34,000 मेरे पास कैश आया है। ठीक है जी। कैश अकाउंट डेबिट करेगा, और ये पैसे किसके हैं? राउफ के। तो ये अपनी लायबिलिटी जनरेट करेगा कि मैंने राउफ के पैसे देने हैं। ठीक है जी। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्रेडिट करते हैं, ये प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। ठीक है जी। तो देख लीजिए जी राउफ अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। आपने एक चीज बड़ी नोटिस की होगी कि जहां पर फरूक डेबिट होता है राउफ उस तरफ क्रेडिट हो जाता है, रिवर्स है। यानी अगर ये इसको अपना क्रेडिटर बना रहा है तो वो उसको डेबिटर बना रहा है, और अगर ये इसको डेबिटर बना रहा है तो वो उसको क्या बना रहा है? क्रेडिटर। अगर आपने फरूक से पैसे ले रहे हैं, ठीक है जी, तो फरूक लिख रहा है मैंने राउफ को पैसे देने हैं, ठीक है ना? रिवर्स ही। ठीक है जी। अगर ये इधर डेबिट हो रहा है तो वो क्या करेगा? उसको क्रेडिट करेगा। ठीक है जी। दोनों के समझने के अंदाज में, उसके पास कैश आया है तो कहेगा कैश किसको देना है? राउफ को देना है। इधर क्या कह रहे हैं जी? फरूक हमारे पास डेबिट कर रहे हैं, और ये पैसे मैंने क्या करने हैं? कंसाइनमेंट को चार्ज करने हैं 34,000 रुपया। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री था शाबाश। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउस चार्जेस। जी उसने फरूक ने हमारे भी हाथ पे खर्चा किया है, ठीक है, एक्सपेंस किया है, तो हमने तो एक्सपेंस कंसाइनमेंट को चार्ज करना है ना। ये अब फर्क ये है सिर्फ इसमें कि ये खर्चा फरूक कर रहा है। अगर फरूक कर रहा है तो मेरे पास से कैश नहीं गया, मैंने फरूक को पैसे देने हैं, ये मेरी लायबिलिटी है। ठीक है जी। तो मेरे फरूक को पैसे देने हैं क्योंकि फरूक ने मेरे भी हाथ पे ये खर्चा किया बच्चों, तो इसलिए मैं इसको कितने पैसे हैं? 1500 जो है उसने मेरे भी हाथ पे एक्सपेंस कर दिया बच्चों, ये देखो। और इस तरफ अगर देखेंगे तो ये कहेगा जी मेरे पास जो है मैंने राउफ से पैसे लेने हैं क्योंकि मैंने उसके भी हाथ पे खर्चा किया, और ये कहेगा जी कैश मेरे पास क्रेडिट हो गया, ये कैश मेरे पास से चला गया। ये कह रहा है जी 1500 कैश मेरे पास से गया है, और ये कैश मैंने जो है वो मैंने लेना है किससे? राउफ से लेना है। क्यों? क्योंकि भाई खर्चा उसका मैं क्यों बर्दाश्त करूं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एंट्री बता दें शाबाश जल्दी से। कमीशन 50% ऑन क्लोज। कमीशन बेटा, कमीशन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल, ये याद रखना। जो भी आप कंसाइनमेंट बेचेंगे उसकी जितनी भी वैल्यू होगी उसके ऊपर कमीशन चार्ज होगा। इंट्रो में मैंने आपको गाइड भी किया था। 34,000 की सेल हुई है तो ऑब्वियसली कंसाइनर का तो ये खर्चा ही है जी,
कंसाइनमेंट तो कहेगा मेरा खर्चा है तो मैं इसको डेबिट कर रहा हूं, मैंने कमीशन देनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट वो डेबिट कर रहा है, अभी दी नहीं है तो इसलिए लायबिलिटी बना रहा है किसको, फारूक को, कि फारूक को मैंने ये पैसे देने हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी एंट्री होगी कमीशन की एंट्री। और कैसे निकालनी है, 34,000 कितने परसेंट लेना है, 15%। जल्दी जल्दी करें, 15% नहीं इसका 34 उनका 15% लेना है। 5100 34,000 इंटू 15% हमारे पास आ गया तो कितना आया, 5100। 5100 मेरे पास बच्चों जो है इसकी कमीशन आ गई है। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा जी अगेन मैंने राहु से पैसे लेने हैं, राहु अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे ये कहेगा कमीशन, कमीशन इसकी इनकम है, इसकी क्या है, इनकम। इसकी इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है जी, ये ले जी, ये हमारे पास जब इंक्रीज करती है तो 5100 से हमारे पास इसकी कमीशन जो है वो रिकॉर्ड हो गई है, ये ले जी। ओके ठीक है, तो ये मेरे पास जनरल बेसिक एंट्री सारी हो गई है अभी तक इस सवाल के मुताबिक। ठीक है, कोई अनसोल्ड नहीं है इस सवाल के अंदर, कोई एब्नॉर्मल नॉर्मल लॉस नहीं है हमारे पास। हाँ, इसके अंदर जो एक दो एंट्री रह गई है लास्ट पे, वो जो अपने कंसाइनर ने बाकी रिमेनिंग ड्यूज पैसे लेने हैं वो वाले, और उसके बाद प्रॉफिट की कंसाइनमेंट प्रॉफिट। ठीक है जी, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी दो एंट्रीज आपने लास्ट यहाँ पे करनी है। मैं एंट्रीज यहाँ पे करता हूँ, फिगर आपको बाद में पुट कर दीजिएगा इसकी, ताकि मैंने इसको रेज भी करना है। ठीक है जी, आप नोट कर लिए बेटा इसको। चलिए मैं इस जो है ये स्पेस जो है, ये स्पेस जो है मैं छोड़ रहा हूं ब्लैंक, ताकि मैं यहाँ पे एंट्रीज कर दूं। ऊपर वाला मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को जो है फर्दर, ये जनरल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस दो एंट्रीज यहाँ पे नीचे और आनी है, वो अकाउंट बनेंगे तब आएंगी। नहीं जी, हमारे पास सवाल पूछा गया था 5 जनरल एंट्रीज, दोनों ही बुक में जनरल एंट्रीज पास हो चुकी हैं। ठीक है जी, दो रह गई रिमेनिंग, उसके बाद नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द कंसाइनर एंड कंसाइनी बुक। ठीक है जी, अब नेसेसरी लेजर अकाउंट पहले बनाते हैं राउत साहब की बुक में। किसकी बुक में, राउत साहब की बुक में। देखिए अब गौर से देखिएगा, तो हमारे पास जो है वो सिचुएशन कुछ यूं है। अच्छा इसको देखिए, अच्छा जी, अब सीन क्या है हमारे पास, अब हम करने क्या लगे हैं, सिचुएशन कुछ यूं होने वाली है हमारे पास कि अब हम ये एंट्रीज को रेज कर लेते हैं, बाकी इसको रेज कर लेते हैं, ताकि इसको मैं समझा भी सकूं आप लोगों को देख के। ठीक है, बाकी एंट्रीज आपके पास नोट तो है ही है। ठीक है, तो मैं इस तरफ थोड़ा सा जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको गाइड कर सकूं प्रॉपर्ली। राउफ की बुक में जो है वो अकाउंट्स बनने लगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राउफ सबसे पहले मैं चीज बनाऊंगा वो बनाऊंगा जी कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे ज्यादा पेपर में जो है वो टेस्टेड एरिया कंसाइनमेंट को चेक करने का, मेरी कंसाइनमेंट में जो मुनाफा हुआ के लॉस नुकसान हुआ। ठीक है जी, तो ये वाला जो है अकाउंट सबसे ज्यादा टेस्टेड है। कंसाइनमेंट अकाउंट टी शेप का अकाउंट है। ठीक है जी, जैसे लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाते हैं कोई भी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जो है वो अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये साइड हमारे पास डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है हमारे पास। ठीक है जी, और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पे इनकम्स आती हैं। अब आप देख सकते हैं जहां जहां पे कंसाइनमेंट आपकी डेबिट हो रही है वो सारी इस तरफ आ जाएंगे, जहां कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है वो इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले कंसाइनमेंट डेबिट में है, किसकी वजह से, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की वजह से कितना रोटी 4000। जस्ट ये पार्ट जो है, अगर आपको कोई कॉमर्स के बच्चे हैं तो वो पता होगा, ये पार्ट 1 में भी आपको जनरलिटी सिखाई जाती है। आगे नेक्स्ट कंसाइनमेंट डेबिट एक कैश की वजह से 2000, कंसाइनमेंट क्रेडिट, फिर कंसाइनमेंट जो है क्रेडिट हो रही है फारूक की वजह से 34,000, कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है किसकी वजह से, फारूक की वजह से 1500, और ये फारूक ने जो है वो हमारे यहाँ पे एक्सपेंस किया था, इसकी वजह से डेबिट हुई है कितनी 1500। ये 1500 से जो है डेबिट हो गया। उसके बाद फिर फारूक की वजह से डेबिट हो रही है कंसाइनमेंट, और ये कमीशन मांग रहा है इसमें 100। यही है कंसाइनमेंट में, और इसमें जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। ठीक है जी, तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है जी, ये साइड में भी पड़ी है। ठीक है जी, क्योंकि इस सवाल में ये पहला सवाल है जिसमें इसमें कोई अनसॉल्व नहीं आया, पेपर में इस तरह का सवाल नहीं आता और एडवांस लेवल का आता है। तो ये 34,000 जो है ये तो बेसिक है। 34,000 से ये सारे माइनस कर दें तो आपको प्रॉफिट ही रहेगा, क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रही है तो ये प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। शाबाश 1400, 1400
ले जी ये प्रॉफिट की एंट्री पास कर लेते हैं, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, चेक करें कंसाइनमेंट की डेबिट साइड भी है ना जी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और नीचे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी अमाउंट है जी हमारे पास 1400। ये दो चीजें मैं एंट्री कर रहा हूं, दो आपको क्लोजिंग करनी है वो। लेकिन ये एंट्री होगी, उसके बाद एक छोटा सा टेम्परेरी सा अकाउंट होता है, ठीक है जी, और वो होता है हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बहुत सिंपल सा, जस्ट जो है वो पहली एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए सवाल होता है ये अकाउंट, ठीक है जी। फॉर्मेटिंग इसकी बहुत दूसरी होती है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये रुपीस का कॉलम होता है हमारे पास और ये भी रुपीस का। अब देख सकते हैं पहली एंट्री गुड्स एंड कंसाइनमेंट का टैक्स में ले आते हैं, गुड्स एंड कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से। कितनी अमाउंट है हमारे पास 24000। ये आप लोग इसको रिकॉर्ड कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। अब ये पैसे यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट से निकालने होते हैं। कहां से निकालने होते हैं जी, ट्रेडिंग अकाउंट में से, ठीक है जी। उसको हम कर रहे हैं और वो कितना अमाउंट है हमारे पास 24000 का। देखिए ये इसका जस्ट एक छोटा सा फॉर्मेट नॉर्मल सा खत्म हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था दूसरा अकाउंट। अब तीसरा अकाउंट जो बनना है हमारा यहाँ पर वो बनना है फरूक का, कंसाइनी का। कितने पैसे बाकी लेने हैं फरूक भाई से। अच्छा एक और आपको बात बता दूं, ये बेसिकली जो है वो जो यहाँ पे फरूक का अकाउंट बना रहे हैं, इसी तरह से रऊफ का अकाउंट बनेगा फरूक की बुक में कि उसने पैसे देने कितने हैं उसके। जो यहाँ पे टोटल आएगा वही टोटल सेम उसकी जो है वो अकाउंट में बनेगा, ताकि जो फरूक अपनी बुक में रऊफ को बनाएगा। अब क्या करना है, जहां जहां पे फरूक साहब आए उनकी पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पहली एंट्री में नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में आया है कि फरूक जो है वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से 10,000, ठीक है जी। ये एडवांस किया था। उसके बाद फिर फरूक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से। कितनी है जी हमारे पास 34,000 रुपया जो है वो सेल की थी, उसकी वजह से वो डेबिट हुआ था। फिर फरूक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से। और ये एक्सपेंस किया था आई थिंक सो उसने, उसकी वजह से था 1500। फिर फरूक जो है वो क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, और वो था उसकी कमीशन जो उसने पैसे लेने थे, कितनी थी 5100। तो ये जी हमारे पास फरूक की कहानी खत्म, ठीक है जी। इतना ही था जो फरूक ने जो है हमारे से पैसे जो है वो लिए हुए हमने देने थे, बाकी पैसे मुझसे क्लेम करने के। तो देखें फरूक साहब से 34,000 रुपया लेना था और उनसे उनने हमसे ये वाले पैसे लेने हैं, तो हम उनके पैसे निकाल के बाकी वाले पैसे से क्लेम करने हैं, ठीक है जी। तो हम उसे बैंक ड्राफ्ट में हुआ लेंगे कैसे भी करके, ठीक है जी। तो कितना है जी हमारे पास, ये 34,000 में से सारे माइनस कर दें, 34,000 माइनस जो है वो 10, 15 और 100, 17,400 हमने जो है वो फरूक साहब से लेने हैं। तो इसकी एंट्री आपके पास ये हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, और फरूक भाई जो है वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। आपका खाता खत्म, फरूक के साथ डीलिंग होगी मुकम्मल 17,400। यही एंट्री फरूक की बुक में होनी थी, सॉरी रऊफ की बुक में, जो कंप्लीट हो चुकी, ठीक है जी। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो है वो सिचुएशन है किसकी, फरूक की, ठीक है जी। अब जो है इसको देख लीजिए, फरूक की बुक में एक ही अकाउंट बनना है और बनना है रऊफ का, ठीक है जी। मैं बताता हूँ, गाइड कर देता हूँ, बिल्कुल यही वैल्यूज आनी है। बस क्या है कि यहाँ पे ये क्रेडिट है, ठीक है जी, और फरूक की बुक में रऊफ जो है वो ऑब्वियसली जो है वो डेबिट हो रहा है, तो ये वहां चली जाएगी, और ये इसने इसके पैसे देने होंगे वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो उसके ही जो नेट बैलेंस आएगा वो उसका इस तरफ आ रहा होगा, लायबिलिटी साइड पे, उसने लायबिलिटी पैसे पे करने हैं, ठीक है जी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था कंसाइनमेंट अकाउंट का, ठीक है जी। फर्दर कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी पॉइंट पे आप उसे डिस्कस कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढ लेना। किसका? इसका